आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध बूचर खानों पर रोक क्या लगाई और साथ ही साथ गौ मांस पर प्रतिबंध को और सख्त क्या किया कि ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से एक नई कवायद शुरू हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में शादियों पर किसी का ग्रहण लग गया है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको 3 ऐसे मामले दिखाने जा रहे हैं। 3 ऐसे मामले जिसमें शादियां इस वजह से रोक दी गई हैं क्योंकि लड़की वाले लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे। और ये मांग क्या है? ये मांग है कि शादी के बाद जो खाने की रस्म होती है उस खाने में बीफ परोसा जाए। लड़के वालों ने अपनी असमर्थता जाहिर की तो लड़के वाले अपनी बारात वापस लेकर निकल जा रहे हैं। आखिरकार हमारे देश में बीफ शादी में न खिला पाना और उसकी असमर्थता जाहिर करना क्या एक लड़की के भविष्य को निर्धारित करेगा? क्या आज हम इस संकीर्ण मानसिकता से इतने ग्रसित हो चुके हैं? आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले यह खबर जो आपको वाकई में आश्चर्यचकित कर देगी। अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार ने कार्रवाई क्या की, पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। बूचड़खानों में तालाबंदी का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ा जो अवैध रूप से बीफ का व्यापार कर रहे थे। अवैध बूचड़खानों के शटर डाउन हो गए। छोटे मोटे मीट कारोबारियों पर भी इसका असर नजर आया। लेकिन हैरानी तब हुई जब मीट और बीफ न परोसे जाने की वजह से शादियां टूटने लगी। कई जगहों पर बीफ न मिलने की वजह से निकाह तोड़ देने की खबरें आई। सवाल उठता है कि क्या वाकई में कोई बीफ न मिलने की वजह से रिश्ते तोड़ सकता है? मुरादाबाद से एक ऐसी ही हैरान करने वाली खबर आई है। कुछ दिनों पहले तक इस घर में खुशनुमा माहौल था। बेटी की शादी के कार्ड भी छप कर तैयार हो चुके थे, लेकिन शादी की खुशियों को नजर लगते देर न लगी। आरोप है कि दूल्हे के घर वालों ने बारात के स्वागत में बीफ का इंतजाम करने की शर्त रख दी, जिससे इनकार करने पर रिश्ता तोड़ दिया गया। जिस प्रतिबंध पशु पर रोक लगा दी गई है मोदी जी ने, उसकी कोष की भी डिमांड की उन लोगों ने। उसे हम क्या कहां से लाएं, वो तो मोदी जी ने बंद कर दिया गया है। लेकिन तब भी हम लोग उसको गाड़ी की तो मांग पूरी कर दी, लेकिन उस कोष की कहां से करें, हम कैसे करें? यूपी में बीफ पूरी तरह से बैन है। योगी सरकार के आने के बाद अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खाने बंद हो गए हैं। प्रशासन पहले से ज्यादा सख्त है, लिहाजा लड़की के परिवार ने बीफ के इंतजाम से इनकार कर दिया। लड़की के परिवार वालों का आरोप ये भी है कि दूल्हे ने महंगी कार की डिमांड भी रखी थी, जिसे मान लिया गया था, लेकिन लड़के वाले बीफ की मांग पर अड़े रहे। आह्वान के इन्होंने ये हालत कर दी कि वो उसका मीट मांगे, मोटरसाइकिल बुलेट मांगे, कहते पैसे दो या वो दो, दुनिया भर का बवाल डाल रखा है इन्होंने कुछ कर, और शादी कर दी मैंने। इतना ही नहीं, ये मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है। पुलिस ने दूल्हे समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें प्रतिबंधित पशु के मांस की भी बात लिखी गई है कि वो जब तक नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी, और कुछ कार वगैरह की मांग की है, तो उस पर मुकदमा कुंदर के थाने में पंजीकृत कर दिया गया है और उस कार्रवाई की जा रही है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि विवादों को तूल देने के लिए भी बीफ को वजह बनाकर पेश किया जा रहा है। सरकारी महकमे के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि बीफ से जुड़े मामलों में दूध का दूध किया जाए और असली गुनहगारों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मामले जो बीफ के वजह से सामने आ रहे हैं, ये दरअसल दहेज के मामले हैं। लेकिन दहेज मामला चूंकि गैर कानूनी है, अपराध है, इसलिए बीफ न परोसे जाना एक बहाना बनाया जा रहा है। लखीमपुर का एक मामला अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जहां नवविवाहिता के परिवार वालों पर आरोप यह लगाया जा रहा है दूल्हे के परिवार वालों के द्वारा कि बारात के स्वागत में बीफ नहीं दिया गया खाने के लिए। इसलिए लड़की जब शादी करने के बाद अपने पति के घर पहुंची तो अब उसे यह धमकी दी जा रही है कि उसे तलाक दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें दहेज का एक दूसरा एंगल भी होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीफ के नाम पर यह ज्यादती महिलाओं के साथ कर लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कि
मुझे भैंसे का गोश्त नहीं खिलाया, तो वो लोग कहा तलाक दे देंगे। और बड़ा पीस में नहीं मिला है, बड़े पीस नहीं मिले, गोश्त नहीं मिला। खाने में मीट नहीं मिला तो दूल्हा तलाक देने की धमकी दे रहा है। ये कहानी यूपी के लखीमपुर की है, जहां जठरा गांव की रहने वाली अफसाना के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं है कि उसका पति अब उसे तलाक देने की धमकी देने लगा है। तलाक देने की धमकी की वजह कई हो सकती हैं, लेकिन पीड़ित महिला की माने तो जब वो ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने ये कहकर धमकी दी कि उन्हें और उनके रिश्तेदारों को बीफ क्यों नहीं परोसा गया। सबसे पहले सुनिए लड़की के पिता का बयान। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हमको खाने पीने को मिला है, बड़े का बड़ा नहीं मिला हमको खाने को, स्वागत नहीं हुआ, इसलिए हम फैसला करके भेज देंगे। और बड़ा पीस में नहीं मिला है, बड़े पीस नहीं मिले, गोश्त नहीं मिला, इसलिए हमारा खिलाना पिलाना बेकार हो गया, हम रिश्ता नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। मामला इतना भर नहीं है, अफसाना के ससुराल वाले बीफ ना खिलाने का ताना तो दे ही रहे हैं, दहेज की मांग भी करने लगे हैं। तलाक की धमकी पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है। परिवार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैंने थाने में गए तो वहाँ भी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, एप्लीकेशन दिखाते हैं तो कहते हैं नानपारा जाओ, नानपारा जाते हैं तो अभी रिपोर्ट कहीं नहीं दर्ज हुई। मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया है। पुलिस ने जांच का भरोसा भी दिया है। संज्ञान में आया है कि कुछ उनमें आपसी मनमुटाव या कतिपय कारणों से वो लड़की यहाँ वापस आ गई है, और इस संबंध में फिलहाल एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि किन वजहों से जो है ये समस्या पैदा हुई है। बीफ वाली बात कितनी हकीकत है, इस बात पर भी पुलिस जांच कर रही है। जाहिर है कुछ ही दिनों में इस मामले की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अगर बीफ ना खिलाने के नाम पर तलाक देने की धमकी दी जा रही है तो वाकई ये चिंता की बात है। अगर ये मामला दहेज लोभियों का है तो भी इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर बीफ जैसे संवेदनशील मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कोई अपने फायदे और नुकसान के लिए ना कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल बड़ी बात हम आपको यहां बता दें, उत्तर प्रदेश में गौवध पर प्रतिबंध है, गौ मांस के सेवन पर प्रतिबंध है, लेकिन बीफ जिसमें कि भैंस से या बाकी किसी अन्य जानवर का मीट जहां तक शामिल है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसा तबके के लोग हैं जो इस वजह को एक मुद्दा बनाकर तलाक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की यह घटना आज प्रदर्शित करती है कि अगर महिला जागरूक हो तो फिर उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। निकाह का वक्त था, बारात आ चुकी थी, शादी होने वाली थी, लेकिन चूंकि बीफ का इंतजाम नहीं हो पाया इसलिए शाकाहारी खाने का इंतजाम कर खाना शाकाहारी परोसा जा रहा था। बारात में मौजूद तमाम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। तब मुजफ्फरनगर की इस बेटी ने एक दूसरे लड़के से वही शादी करने का मन बनाया, लड़का तैयार था और शादी हो गई। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? और आखिरकार बीफ के नाम पर शादी से इनकार करना यह कहां तक जायज है? मुजफ्फरनगर में मीट की वजह से टूटी शादी। मीट न मिलने पर दूल्हे ने किया बवाल। दहेज में बड़ी गाड़ी की डिमांड। दुल्हन ने किया दूसरे शख्स से निकाह। मुजफ्फरनगर के करहेड़ा गांव में ये परिवार चर्चा का विषय बन गया है। इश्तियाक के परिवार वालों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मीट बंदी की वजह से बेटी की शादी में इस तरह से बवाल होगा। शादी के लिए आए दूल्हे और उसके परिवार ने पहले तो मीट न मिलने पर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वो दहेज में मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे। किसी तरह से जब मोटरसाइकिल का इंतजाम किया गया तो बड़ी गाड़ी की मांग की जाने लगी। बाद में ये बवाल इतना बढ़ा कि परिवार वालों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की मौजूदगी में पंचायत के बाद लड़के का परिवार निकाह के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की ने परिवार की बेइज्जती का हवाला देते हुए निकाह से इनकार कर दिया। गोश्त के बारे में डीएम साहब से एप्लीकेशन लगवा लो, जो करवा लो। फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल पे बात आ गई जी। कल की बात है जी। वो हाँ ठीक है, बताते रहो। 11 बजे फोन करा, एक उनका आदमी आया यहाँ से, वो जासूस बन के 9:30 बजे करीब हमारे पास। उनको उसे मोटरसाइकिल दी तो उसके पीछे उन्होंने फिर हंगामा करा। लड़की वालों ने लड़के के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय सुलहनामा कर मामले को रफा दफा करा दिया। बाद में शादी में आए एक रिश्तेदार से लड़की का निकाह कराया गया। लड़की का निकाह फिर एक
था, मतलब जो आई बुलवाओ तो उन्होंने बेचारों ने बिना दान दहेज के लड़की को ले गए। फिलहाल बेटी के निकाह के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये शादी इलाके में चर्चा का विषय जरूर बन गई है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं को आज दरअसल सोचना पड़ेगा कि समाज का ये तबका दरअसल किस धरातल में पहुंचता दिख रहा है। 3 मामले हमने आपको बताए उत्तर प्रदेश के, जिसमें लड़कियों के साथ नाइंसाफी स्पष्ट तौर पर और बहाना बना बीफ। लेकिन अब जरा इन 2 मामलों के बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रिपल तलाक, जिसे लेकर पूरे देश भर में बहस हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे इस्लामिक कानून में दखल मानता है। आज ट्रिपल तलाक का 2 मामला हम आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक 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 और लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया। और एक जनाब हैं, उत्तर प्रदेश के ही ये मामले हैं। इश्क था उन्हें किसी और से, शादी कहीं और चल रही थी और अपनी पत्नी से निपटारा पाने के लिए फटाफट 3 बार तलाक बोला और छुट्टी पाली। अब जरा कोई मौलाना, कोई इल्म ये बता दे कि इस तरह के ट्रिपल तलाक के खिलाफ अगर सरकार कदम उठाती है तो क्या ये गलत है? अलका परवीन सिलाई करके फटे कपड़े में भले ही पैबंद लगा लें, लेकिन 3 तलाक से जिंदगी के जख्मों पर पैबंद लगा पाना उनके लिए मुमकिन नहीं। अलका परवीन को मामूली बात पर उनके शौहर ने तलाक दे दिया, वो भी आमने सामने आकर नहीं। न कोई बात की, न कोई सुलह का मौका दिया, बस स्पीड पोस्ट से ही आरिफ अली ने तलाक का पैगाम भिजवा दिया। नोटिस आया यहाँ पर, तब चाचा जी ने मुझे वो नोटिस दिखाया, मुझे तब जानकारी मिली है। तब से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। अलका की शादी 8 जून 2014 को मंजूरपुर गांव के आरिफ अली से हुई थी। अलका परवीन का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए मारते पीटते थे। दहेज की मांग करने लगे, कार की मांग करने लगे, आए दिन कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, पति परेशान करते थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 तलाक के कई मामले सामने आए हैं। इन महिलाओं का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसके अपनों ने 3 तलाक का दंश झेला हो। इनमें से किसी को दहेज के लिए तलाक दे दिया गया तो किसी के पति ने दूसरी शादी के लिए पत्नी से पेंट छुड़ा लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी भी 3 तलाक का दंश झेल रही है। तलाक देने के पीछे भी रीजन होते हैं कि हमें किस रीजन से तलाक देनी है। क्या हमारी मतलब वाइफ से कौन सी ऐसी बात है जो हमें तलाक देनी है। जब कोई रीजन नहीं है, आप तो बैठे बैठे खेल समझ रहे हो, 3 तलाक बोला, तलाक हो गई, तो ये चीज तो बंद होना बहुत जरूरी है। बरेली की डॉली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 में निकाह हुआ और 2015 में तलाक। अपने मासूम बेटे के साथ रहने वाली डॉली तलाक जैसे नासूर को खत्म करने की मांग उठा रही है। हर वक्त उनका ये था कि लेकर आइए अपने घर से, दहेज की मांग बस करते रहते थे। डॉली की ही तरह आसमा खान और रूबी की आंखें भी 3 तलाक के उन दर्दनाक पलों को याद करके आंसुओं से भर जाती हैं। कि तलाक बंद कर दी जाए और औरतों की चले, मर्दों की नहीं चलना चाहिए, आदमियों की। और ये सब जो करते हैं ये सब हरकतें बंद कर दें। क्या वजह क्या रही थी, क्यों तलाक दिया पति? कोई दूसरी शादी करना चाहते थे। यूपी के सीएम योगी भी मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे 3 तलाक जैसे अत्याचार पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने 3 तलाक के पैरोकारों पर प्रहार भी किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस बात का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। 3 तलाक कई मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में जहर घोल चुका है। सदियों से चुप रही महिलाएं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। मामला घर की दहलीज से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी सरकार न खुद सोती है और न किसी अधिकारी को सोने देगी। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम अधिकारियों के लिए यह बात वाकई में खतरे की घंटी है। योगी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब जब भी योगी सरकार अपनी जानकारी अपने अधिकारियों से मांगना चाहेगी तो मंत्री
अचानक फोन कर सकते हैं और उसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री फोन कर सकते हैं, किसी से भी कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, कोई भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के पास कोई रास्ता नहीं है कि आपको गोलगप्पा बनाए। ये सरकार जनता की सरकार है, ये सरकार सबकी सरकार है। सुबह 9 से 11 सभी एसएसपी और डीएम जनता से सुने, जनता को मिले, जनता की समस्याओं का समाधान करें। भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक। रात्रि में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? नहीं बैठते हैं तो डॉक्टर बैठें। अधिकारियों की भी आ गई शाम। जिन समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट होना है, ऑन द स्पॉट हो। ये यूपी में एक योगी की कर्म प्रतिज्ञा है। सूबे के सत्ता शिखर पर बैठे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बदल देने का दावा कर रहे हैं। खुद एक्शन में है और मंत्रियों को काम पर लगा दिया गया है और अब अधिकारियों को अलर्ट होने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। लापरवाह अफसरों को योगी सरकार ने सुना दिया है फरमान। अब कैंपों से नहीं चलेगा शासन, अधिकारियों को जाना होगा दफ्तर, सुननी होगी जनता की आवाज और लेना होगा एक्शन। और अगर अधिकारी चूके तो योगी कर देंगे अपने ही अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक। प्रशासनिक अधिकारियों को योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। योगी का फरमान है कि अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहें। योगी आदित्यनाथ लैंडलाइन पर उन्हें फोन कर सकते हैं। कोई वारदात होने पर अधिकारी फौरन घटनास्थल की ओर रवाना हो जाएं। इतना ही नहीं, डीएम और एसएसपी को औचक निरीक्षण के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि योगी सरकार ने कप्तानों को थोड़ी रियायत जरूर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी डीएम को या एसएसपी को इस समय के बीच में लैंडलाइन पर फोन पर बात कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को खास तौर से दिशा निर्देश है क्योंकि कप्तान को इसमें थोड़ी छूट दी गई है। इतना ही नहीं, अस्पताल से गायब रहने वाले डॉक्टर्स को भी अल्टीमेटम दिया गया है, तो भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, सिर्फ उनको वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा अगर रिश्वतखोरी हुई तो। योगी सरकार 100 दिन पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार अपनी नीति और अपने नियमों को लेकर सख्त दिखना चाहती है। शायद सरकार खुद को जनता के लिए काम करते दिखाना भी चाहती है, पर सवाल ये कि क्या योगी का अरमान अधिकारी भी अपना रहे हैं? सवाल नीतियों के लागू होने को लेकर है, क्योंकि बदलाव के लिए वो भी कम जरूरी नहीं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।